5 वर्ष आयु का बच्चा। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव महाराज की तपस्या और कठिन हो गई। अब जो संख्या 3 दिन की थी वो संख्या 6 दिन की हो गई। अब 6 दिन में एक दिन लता पत्रा दिखाते हैं, जो पेड़ों के पत्ते हैं ना, दूर्वा घास, उसको खा करके समाधिस्थ हो रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं। 6 दिन में एक दिन लता पत्रा दिखाते हैं और फिर 6 दिन भगवान का नाम जाप करते हैं। ऐसे दूसरा महीना व्यतीत हो गया। जब तीसरा महीना आया तो ध्रुव महाराज की तपस्या और कठिन हो गई। जब और कठिन हुई तो क्या हुआ, उन्होंने लता पत्रादि भी खाना बंद कर दिया। अब तो सीधे 9 दिन में एक दिन उठते हैं और जमुना जी का जलपान कर लेते हैं और 9 दिन तक भगवान का निरंतर नाम जप रहे हैं, उठना ही नहीं। इस प्रकार 3 महीना पूर्ण हुए। देखो भाई, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कथा सुनने गए और व्यास जी ने कहा कि तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए व्रत करना चाहिए, और बड़े भावुकता में आकर के लोग संकल्प ले लेते हैं कि इस बार तो हम पूरी नवरात्रि निर्जला व्रत करेंगे। हमारे आपके बीच में ऐसे लोग मिल जाते हैं, निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी, हम शिवरात्रि का निर्जला व्रत करते हैं, प्रयास अच्छा। हम शिवरात्रि का निर्जला व्रत करते हैं, जल भी नहीं ग्रहण करते और चारों पहर में पूजा करते, भगवान की साधना करते। तो हमारे शिष्य ने कहा, गुरुजी आप भी निर्जला व्रत करते हैं, तो इस बार हम भी निर्जला व्रत करेंगे। हमने बेटा समझाया, बेटा ऐसा है, अभी उम्र नहीं है, विद्यार्थी यहीं बैठा भी है, अभी उम्र नहीं है, अभी तुम फलाहार करके व्रत कर लो। तो बोला नहीं गुरुजी आप करते हैं तो मैं भी करूंगा। तो हमने कहा चलो भाई, जब 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को पा सकता है तो ये भी है, भगवान को पाने के लिए तो कर रहा, शायद इसी भगवान मिल जाए। हिम्मत जुटाया, निर्जला व्रत करते करते पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, और जैसे 11 बजने को हुआ, अब कहता है गुरुजी मुझे चक्कर आ रहा है। भगवान का नाम मुंह से नहीं निकल रहा है। हम यहाँ थे नहीं, हम चले जाते हैं शिव जी वाले साधना करने, तो करे क्या, बात होगी नहीं, फोन रखते नहीं। तो फिर रात्रि में 12 बजे भोजन पा लिया, बढ़िया से फलाहार किया। तो प्राय हम लोगों के बीच में ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कम से कम प्रयास तो करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं कि नवरात्रि का व्रत लेते हैं और 3 दिन तक व्रत रह लेते हैं, किसी प्रकार बड़ी 4 दिन 5 दिन बीते, जैसे 6 दिन बीता तो पता चला आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बोले क्या हो रहा है, बोले पानी कमी हो गई, भीगो चढ़ रहा। तो ऐसे कभी साधना प्रारंभ नहीं करना चाहिए, भाव में कभी, भावुकता में कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए। प्रयास करिए, संकल्प मत लीजिए, संकल्प टूटता है तो अपराध होता है, दोष लगता है। ध्रुव महाराज ने तपस्या प्रारंभ की, पहले 3 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, 3 महीने की तपस्या हो गई। अब उनके चौथे महीने की जब तपस्या प्रारंभ हुई तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया। अभी 9 दिन में एक दिन जल पी रहे थे, अब 12 दिन में एक दिन सिर्फ वायु पी करके रह रहे हैं। एक योगासन होता, साधु महात्मा वायु पी करके भी रहते थे। ऐसे ही महाराज ध्रुव 12 दिन में एक दिन वायु पान करते हैं और 12 दिन भगवान के नाम का
चौथा महीना बीत गया। अब महाराज ध्रुव ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इस बार कुछ भी नहीं खाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे नहीं आएंगे। भक्त, और जब भक्त हटी होते हैं ना तो भगवान को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता। इस बार ध्रुव ने बैठ के समाधि लगाए, खड़े हुए, अंगूठे के बल, दोनों पैरों के अंगूठे के बल खड़े हो गए, हाथ को ऊपर की ओर किया, हाथ जोड़ लिया, बोले भगवान आओ, और यदि नहीं आओगे ना तो मैं पूरे संसार की वायु को रोक दूंगा। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि आज पूरे संसार की जो प्राण वायु थी वह सब पुष्प क्षण की रुक गई। ध्रुव महाराज ने इतनी गंभीरता से प्राणायाम करके वायु को रोक लिया। देवता घबरा गए। सबसे पहले देवता ही घबराते हैं भाई। देवता घबराए, भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। बोलो क्या हुआ, किससे रक्षा करें? तो इंद्रादि देवता बोले देखो ये तो मुझको भी नहीं पता किससे रक्षा करनी है, लेकिन मेरी वायु रुकी है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, प्रकृति में हलचल मच गया है, रक्षा करो। तो भगवान बोले देखो ऐसा है, मेरा एक भक्त है, वह भक्त है ध्रुव, और वह इतनी घोर तपस्या कर रहा है, इतनी घोर तपस्या कर रहा है कि आज उसकी तपस्या जो है, उसकी जो वायु है प्राण वायु, उसका प्राण वायु हमारे प्राण वायु में समाहित हो गया है। इसलिए उसने अपनी प्राण वायु को रोक करके प्राणायाम के योग माध्यम से रोक लिया है, इसलिए पूरे संसार की वायु रुक गई है। बोले चिंता मत करो, हम जानते हैं। भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान ध्रुव महाराज के पास दौड़े दौड़े पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ध्रुव जी के पास प्रकट हुए। ध्रुव महाराज तपस्या में लीन है, भगवान देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान का हृदय में चिंतन कर रहे हैं, हृदय में स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान बोले ऐसे तो आंख खोलेंगे नहीं, जो ये हृदय में मेरा स्वरूप देख रहे हैं उस स्वरूप को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा लो तो ये जरूर आंख खोल देंगे। जैसे उन्होंने अपने हृदय के स्वरूप को छिपाया, महाराज ध्रुव घबरा करके आंख खोल दी। जैसे ही आंख खोला तो देखा ध्रुव भगवान के सामने उनके परम पिता परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री विष्णु नारायण स्वयं चतुर्भुज रूप धारण किए हुए उनके सामने खड़े हैं। थोड़ा इधर कर दो। बोले श्री विष्णु भगवान बराबर आए। ऐसे भगवान को जब भगवान ध्रुव ने देखा तो बाद वह चिंतन करने लगे कि अरे देखो भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन हमने माता जी से पूछा नहीं कि जब भगवान प्रकट होंगे तो क्या बोलना है, उनसे क्या कहना है। अब ये तो मुझको आता ही नहीं। ध्रुव महाराज चिंतन कर रहे, सोच रहे, भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव को देख रहे, लेकिन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोलों में गालों में शंख को छुआ दिया। जैसे ही ध्रुव के गालों में शंख को छुआया, ध्रुव के बुद्धि आ गई, प्रबल हो गई, ज्ञान आ गया, अखंड ज्ञान का भंडार भर गया। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहते थे कि हे प्रभु क्या अपने भक्तों को बाचाल बना